किसी ने क्या खूब बात कही है। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक फ़कीर बाबा की है जिनके बारे में बताया जाता है कि वो किसी भी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते थे, और जिसको समझाते थे उसको वो बात हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती थी। उनके बारे में बात पॉपुलर होने लगी और ये बात बढ़ते बढ़ते उस राज्य के राजा तक जा पहुंची। राजा को लगा कि जब इतने महान बाबा हैं, इतने सारे लोग कह रहे हैं, तो क्यों ना उनसे मिलना चाहिए। राजा जी ने मंत्री जी को बुलाया और कहा कि पूरी सेना को तैयार कर दो, ढोल बाजे के साथ नई तरीके से हम जाएंगे और बाबा जी का सम्मान करेंगे और थोड़ा सा ज्ञान लेकर उनसे वापस आ जाएंगे। महामंत्री ने कहा जी ठीक है। एक दिन डिसाइड किया और उस दिन पूरे लश्कर के साथ राजा जी चल दिए और पहुंचे उस फकीर बाबा के आश्रम के बाहर। और देखते हैं, बाहर से ही वो फकीर बाबा दिख रहा था। फकीर बाबा अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा था। राजा साहब को फील हुआ कि कितना महान बाबा बन चुका है और गड्ढा खोद रहा है, अपने शिष्य से करवा लेता। राजा जी ने उस बात को इग्नोर किया और महामंत्री को कहा कि कुछ सैनिकों को भेजो और हमारे बारे में बताओ कि इस राज्य के राजा साहब मिलने आए हैं। राजा साहब को ऐसा लग रहा था कि वो फकीर बाबा खुशी से पागल हो जाएगा, झूमने लगेगा कि राजा साहब जी मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सैनिक गया वहाँ, उन्होंने राजा साहब के बारे में बताया। बाबा जी के कानों में कोई भी असर नहीं पड़ा, मतलब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सैनिक वापस आ गया और उन्होंने बताया मंत्री को कि वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और ये बात राजा को पता लगी तो राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा को लगा कि मेरा अपमान हो गया है, मेरी सेना के सामने एक बाबा ये मेरा अपमान कर रहा है। मैं यहाँ ज्ञान लेने के लिए आया था और मुझे अपमान मिल रहा है। राजा अब इंतज़ार करने लगा कि अब इतनी दूर आ गए हैं तो एक बार मिल कर तो जाए। लेकिन बाबा जी अपना काम किए जा रहे थे, गड्ढा खोदे जा रहे थे। अब राजा ये देख रहा था और उससे बड़ा अजीब सा लग रहा था। राजा जी ने कहा कि ढोल नगाड़े बजाया जाए और ढोल नगाड़े बजने शुरू कर दिया। क्या पता इतना शोर मचेगा कि इस बाबा को थोड़ी अकल आ जाएगी। राजा जी को अब लग रहा था कि ये बाबा कोई फ़कीर नहीं बल्कि पागल आदमी है। कुछ देर बाद ढोल नगाड़े भी शांत हो गए और थोड़ी देर बाद वो बाबा अपना काम ख़त्म करके खुद से आ गए। बाबा ने नमस्कार किया और कहा कि राजा जी आपका स्वागत है, आप आश्रम में आए, आपको शीतल जल पिलाता हूँ। राजा जी को गुस्सा आ गया, वो आग बबूला हो गए थे कि क्या पानी वानी की बात कर रहे हो, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप मुझे इंतज़ार करवा रहे हो। आपसे ज्ञान लेने आया था और ज्ञान तो छोड़ो, आपने तो मेरा अपमान कर दिया और इतना छोटा सा काम कर रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो, कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हो। फ़कीर बाबा ने कहा कि बेटा कौन सा काम बड़ा है और कौन सा छोटा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं तो हर काम बहुत बड़ा मानता हूँ और बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, और रही बात ज्ञान की, वो तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। अब राजा के मन में थोड़ी सी जिज्ञासा जागी कि ज्ञान कहाँ दिया, अभी तो बात भी नहीं हुई है। बाबा जी कह रहे हैं कि ज्ञान पहले ही दे चुका हूँ, इन्होंने किस तरीके से मुझे ज्ञान दिया है, इसको जानने के लिए राजा साहब को और जिज्ञासा जाएगी और बहुत सारे सवाल जागे। राजा जी अब थोड़ा ठंडे हो गए, अब शांत से हो गए, और राजा जी ने पूछा कि बाबा जी कुछ समझ में नहीं आया, आप गड्ढा खोद रहे थे, मैं आपके लिए बाहर इंतज़ार कर रहा था, आपकी मेरी कोई बात भी नहीं हुई, और आप कह रहे हो कि आपने मुझे ज्ञान दे दिया है। कैसे ज्ञान दिया है? फ़कीर बाबा ने जो कहा ध्यान से सुनिए। फ़कीर बाबा ने कहा कि बेटा मैं जब गड्ढा खोद रहा था, जो कि आप देख रहे थे कि मैं गड्ढा खोद रहा था, बेटा मैं वो क्रिया बन चुका था, मैं वहाँ काम नहीं कर रहा था, वहाँ पर जो क्रिया थी वो काम कर रही थी।
मैं उस काम में इतना तल्लीन हो चुका था कि मुझे किसी सिपाही की आवाज़ नहीं आई, किसी ढोल नगाड़े की आवाज़ नहीं आई। बस अपना काम किए जा रहा था। वो गड्ढा अपने आप खुदता जा रहा था, मैं अपने आप काम करता जा रहा था। और जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और जैसे ही काम पूरा हुआ तो मुझे आप नज़र आए और आपसे मिलने मैं चला आया। उस दिन उस फ़कीर बाबा ने एक बहुत बड़ी बात सिखा दी कि कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है। कई सारे लोग अपना टारगेट बनाते हैं कि वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आप वो काम करने वाले होते हो लेकिन वो क्रिया नहीं हो रही होती है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा होता है। जो भी आप टारगेट बना रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पैशन के साथ कीजिए। वो चीज़ अपने आप आपके पास चली आएगी। और काम करने से पहले सोचिए कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोस्तों, अपनी पसंद का काम करो, अपनी पसंद के टारगेट बनाओ, फिर उसे अचीव करो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मैसेज में ज़रूर बताएं।